24 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र खत्म हो गया है, लेकिन आखिरी दिन सदन में एक ऐसा सवाल उठाया गया जिसने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विधायक विवेक विक्की पटेल के सवाल ने सरकार के दावों व हकीकत के बीच के फासले को उजागर कर दिया। विधायक विवेक विक्की पटेल ने विधानसभा में सवाल किया कि जनपद पंचायत खेलांजी जिला बालाघाट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी यानी कि सीईओ का पद 1.5 साल से खाली पड़ा है। पटेल ने बताया कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री व विभागीय अधिकारियों को कई बार पत्र भी लिखे, लेकिन अब तक पद खाली है। विधायक ने सीधे सवाल किया, आखिर इस देरी की वजह क्या है? सीईओ की नियुक्ति कब तक होगी? मंत्री प्रहलाद पटेल ने जवाब दिया कि अधिकारियों की कमी व ट्रांसफर पर प्रतिबंध के चलते खाली पदों को भरना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इसकी कोई निश्चित समय सीमा भी नहीं है कि कब तक नियुक्ति की जाएगी। यह जवाब न केवल गोलमोल था, बल्कि यह सरकार की लाचारी व उदासीनता को भी दर्शाता है, क्योंकि मंत्री के बयान व जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर भी है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने सदन में दावा किया कि खाली पदों को भरने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी को पत्र भेजा गया है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि एमपीपीएससी ने हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ के लिए सिर्फ 10 पदों पर भर्ती निकाली गई है। हैरानी की बात यह है कि हम 10 पदों में से 9 पद 87% आरक्षित श्रेणी में रखे गए हैं, जबकि सिर्फ 1 पद यानी कि 13% अनारक्षित पद है। दरअसल एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि अगर सरकार ने वाकई में एमपीपीएससी को पत्र लिखा था तो फिर सिर्फ 10 पदों का नोटिफिकेशन क्यों आया? बाकी खाली पड़े पदों को क्यों नहीं जोड़ा गया है? क्या सरकार ने सिर्फ औपचारिकता निभाई? सबसे बड़ा सवाल, जब मंत्री सदन में खाली पड़े पदों का जिक्र कर रहे थे, एमपीपीएससी ने सिर्फ 10 पदों पर ही क्यों भर्ती निकाली? क्या सरकार खुद इस भर्ती प्रक्रिया में गंभीर नहीं है, या फिर यह सिर्फ जनता को बहलाने के लिए दिखावटी जवाब था? हम पूरे मामले में सरकार की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में रखते हैं। क्या मंत्री ने विधानसभा में जो कहा वो महज एक बयानबाजी थी, या फिर एमपीपीएससी सरकार के सिफारिशों को नजरअंदाज कर रहा है? क्या यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी है, या इसके पीछे कोई खेल हो रहा है? आखिर जनता कब तक सरकार के खोखले दावों पर भरोसा करती रहेंगी? सरकार के जवाब और एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में फर्क साफ दिखता है। या तो सरकार असमर्थ है, या फिर सब कुछ छुपाया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार खाली पड़े पदों को वाकई भरेगी, या फिर जनता सिर्फ दावों व वादों में ही उलझ कर रह जाएगी? क्या सरकार का जवाब सिर्फ विधानसभा तक सीमित रह जाएगा, या फिर वास्तव में जमीनी स्तर पर भर्तियां होंगी?